हेलो बच्चों, जय हिंद। आज का ये वीडियो व्यूज पाने के लिए मैं नहीं बना रहा। मेरा मेन मोटिव है जिन बच्चों का पेपर अभी रहता है उनका स्कोर कैसे भी करके बढ़ाया जाए। क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो बनाया था मिश्रण मिक्सचर वाला और अगले ही दिन 2 सवाल उसमें से एज इट इज आ गए। और मैंने कहा भी था जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर नहीं जाएगा बच्चों, नहीं बनता। तो अभी ये जो सवाल है परसेंटेज का, हर शिफ्ट में एक सवाल यहां से पूछा गया, हर शिफ्ट में। और हो सकता है कुछ बच्चों को ये डाउट आ रहा हो। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा भी था सर वो सवाल जो परसेंटेज का रहा आप उसको समझा दो। तो मैं सेम ये सारे सवाल अभी जो पेपर में आए हैं वो मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं। और एक दो सवाल मैंने अपने पास से भी रखे हैं बच्चों। तो बहुत ही बड़ी बात नहीं करेंगे, 5-6 सवाल हैं, दावे के साथ कह रहा हूं उसमें से आप 5-6 सवाल में से ही आप पूरी बात अच्छे से सीख जाओगे। हर बच्चा सीख जाएगा और तरीका आप ये जानते ही हैं। बहुत धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा ऑफलाइन की तरह। जहां भी बैठकर वीडियो देख रहे हैं बस आप पेन कॉपी लेकर बैठें और हाँ या ना बोलते हुए चलें। इतनी बात समझ आ गई है? तो बच्चों शुरू करने से पहले ये अब आपकी जिम्मेदारी है, जिन बच्चों का पेपर रहता है उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है मेरे भाई? अब ये जो टाइप है क्या, इसकी बात बाद में करूंगा। सबसे पहले ये बता दूं, ये जो टाइप है ना हर एग्जाम में आता है। अभी तो पुलिस में आया ही है, इससे पहले यूपीएसआई एसएससी के सब एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, तो बाकी जगह भी ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये है क्या, सवाल शुरू करने से पहले आप तरीका जानते ही हैं। मैं बात करता हूं जड़ से, स्टार्टिंग से, ताकि कमजोर बच्चा भी सीख जाए। बच्चों ये टाइप है प्राइस और यूज में क्या रिलेशन होता है। ये टाइप है प्राइस और यूज में क्या रिलेशन होता है। तो इसको बोलते हैं इनवर्स, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर प्राइस और यूज एक दूसरे का उल्टा है तो बच्चों इसको समझने के लिए आप ऐसा समझें, लास्ट ईयर टमाटर महंगे हुए थे, उससे पहले नींबू महंगे हुए थे। तो जब कोई वस्तु महंगी होगी तो उसका यूज ऑटोमेटिक हम लोग कम कर देते हैं। ये वाली बात समझ आ रही होगी? मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो यूज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर ये बात समझ में आ गई। बच्चों इसका ना मैथ्स में क्या होता है, गणित में इसका यूज कैसे करते हैं समझना। अगर कोई रेशो 3-4 है तो इसका उल्टा, इसका इनवर्स पता क्या होगा, 4:3। इसको बोलते हैं व्युत्क्रम, इनवर्स रेशो। इतनी बात समझ आई? हाँ या ना बोलते हुए चलें। अब ये जो सवाल बने अभी पुलिस में, तो वहां तो आपसे प्राइस पूछा जा रहा था, लेकिन मैं सारी बात बताऊंगा। अगर कोई शिफ्ट में सवाल चेंज हो तो भी आप कर पाए। सही है मेरे भाई? तो इसमें ना 4 चीज संभव है। इस टाइप में आपसे 4 चीजें पूछी जा सकती हैं, लेकिन एक ही चीज पूछी जाएगी एग्जाम में। उन चारों में से कोई भी संभव है। तो बच्चों वो 4 चीजें क्या है जरा सुनना ध्यान से। सबसे पहले वर्तमान मूल्य, सॉरी वर्तमान खपत करेंगे पहले बात। वर्तमान खपत, इसको बच्चों इंग्लिश में क्या बोलेंगे, करंट या प्रेजेंट कंजम्पशन। करंट कंजम्पशन। नंबर 2 पर मूल। बच्चों मूल को पेपर में वास्तविक भी कह सकते हैं। मेरी ये कोशिश है सवाल कैसे भी आ जाए वह गलत ना हो जाए आपका। मूल या वास्तविक खपत, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, ओरिजिनल, ओरिजिनल कंजम्पशन। अब बात नंबर 3, अब इनका प्राइस, इनका मूल्य तो दोनों वाले। तो एक बार वर्तमान प्राइस, वर्तमान मूल्य, उसको बोलेंगे भाई प्रेजेंट या करंट। मैंने ऊपर लिख दिया, यहां मैं प्रेजेंट लिख रहा हूं, प्रेजेंट प्राइस। और ये हमेशा कहेगा आपसे पर केजी या पर डजन। ठीक है ना, डजन मतलब दर्जन, 12 वाली बात। और बात नंबर 3, मूल या वास्तविक प्राइस, वो भी पर केजी में। ये चारों चीजें हैं, ये 4 पॉइंट हैं इस टाइप के अंदर।
इन चार में से कोई भी एक बात आपसे पूछी जाती है। फिलहाल अभी जो यूपी कांस्टेबल चल रहा है वहां पर आपसे प्राइस ही पूछा जा रहा है, लेकिन मैं ये बता दूं प्राइस निकालने के लिए भी ये आपको खपत निकालनी ही पड़ती है। समझ आया कैसे? बच्चों जो प्राइस पूछा जाएगा ना वही वाली खपत निकालनी पड़ती है सबसे पहले आपको, बाकी भी सवाल में समझ जाएंगे। इतना समझ जाएं जो प्राइस पूछा जाएगा वही वाली खपत आपको निकालनी पड़ेगी। आओ अब सवाल पे लेके चलता हूं स्टेप बाय स्टेप। यह है बच्चों पहला सवाल जो अभी सबसे पहले दिन था और फर्स्ट शिफ्ट थी वहां आपसे पूछा गया 23 तारीख में। बच्चों सवाल क्या है, ध्यान से पढ़ना। प्रति केजी चावल की कीमत में 25% वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 केजी कम चावल खरीद पाता है। देखो महंगाई बढ़ी, अब वो चावल कम खरीद पा रहा है। बात सही है भैया, महंगाई बढ़ेगी तो यूज कम हो जाएगा। अब आगे की बात बाद में, सबसे पहले ना ये जो डाउट है बहुत सारे बच्चों को, मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो क्लास में बच्चे कई बार मुझसे पूछते हैं, बच्चों ये जो मतलब है ना 1200 में 6 केजी कम, पता है इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझना। 1200 में वो 6 केजी चावल नहीं खरीद रहा, इसका मतलब है जब महंगाई बढ़ी, पहले कुछ क्वांटिटी आ रही होगी, महंगाई बढ़ी तो अब जितना पहले मिल रहा था उससे 6 केजी कम मिलेगा। बात समझ आया? जितना पहले मिल रहा था उससे 6 केजी कम मिलेगा, बस ये वाली बात है। मुझे नहीं पता पहले कितना मिल रहा था, जितना भी मिल रहा था उससे 6 केजी कम। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, उसकी मूल कीमत क्या है प्रति केजी में। बहुत आसान है बच्चों, सबसे पहले आप इसका रेशो बनाओगे। एक एक बात मैं लिख के समझाने वाला हूं, तभी मैंने कहा हर उस बच्चे तक वीडियो पहुंच जाए जिसका पेपर भी रहता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो बच्चों परसेंटेज सबने पढ़ रखा है, जहां से भी आपने तैयारी करी है। आप मुझे बताओ 25%, और बोल बोल के पढ़ेंगे सारे बच्चे, 25% का फ्रैक्शन मुझे बताओ। 25/100 मैं इसको भी लिख दूं 1/4। देखो एक लाइन मैंने ये भी बढ़ा दी कि परसेंटेज हटाया, नीचे 100 लगा दिया, 1/4। बात समझ में आया? नीचे हमेशा ये ओरिजिनल बच्चों डिनोट करेगा। अब प्राइस का रेशो मुझे बताओ था 4, बढ़ा बच्चों, कितना बढ़ा सर? 1 बढ़ा, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो मुझे बताओ यूज कितना हो जाएगा? अभी मैंने कहा इनवर्स मतलब उल्टा लिखना है। आप कहेंगे सर 5 से 4 हो जाएगा, इस वाली बात में बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है मेरे भाई, अब फिलहाल रेशो की बात ही करो। रेशो में पहले 5 मिल रहा था, अब 4 आ रहा है मेरे भाई। कितनी कमी आ गई? 1 आ गई। और रियल में कितनी कमी है बच्चों? ये ध्यान से देखो, 6 केजी कम मिल रहा है। इसका मतलब 1 का वैल्यू 6 है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? हर सवाल में यही करना है। मैंने कहा ना खपत आपको निकालनी ही पड़ेगी। अब देखो मैं वही खपत निकालूंगा जहां मुझे जितनी जरूरत है। आपसे प्राइस कौन सा पूछा? मूल, स्टार्टिंग वाला। और मैं ये भी मैं लिख देता हूं, ये भी मैं लिख देता हूं बच्चों, इधर हमेशा ये मूल होगा ओरिजिनल वाला इधर, और इधर हमेशा होगा वर्तमान वाला बच्चों। ये दोनों बात मैंने लिख दी है ताकि किसी को भी डाउट ना रहे। ठीक है ना? अब देखो करना क्या है, ध्यान से समझना। आपसे जो प्राइस पूछा जाएगा ना पहले वाली खपत निकाल लो। तो बच्चों मूल तो इधर वाला है, 1 बराबर 6, तो भैया 5 बराबर कितना हो जाएगा? 30 केजी। अगर आपसे पूछा जाता मूल खपत बताओ तो आप कहते उत्तर हो जाता 30 केजी, यानी कि पहले मिल रहा था 30 केजी चावल। बच्चों कितने रुपए में मिल रहा था? अब देखो कैसे बताएंगे, छोटी सी बात और सुन लो। अगर मैं आपसे कहूं 5 टॉफी 10 रुपए की आती है तो एक कितने की हो गई? आप कहेंगे सर 2 रुपए की। कैसे सर? 10/5, तो एक 2 की हो गई। सेम बात बच्चों, सेम बात। 30 केजी चावल आ रहे हैं, कितने में आ रहे हैं मेरे भाई? ये 1200 में आ रहे हैं, तो डिवाइड कर दो, आ जाएगा उत्तर। तो प्राइस हो जाएगा 1200 डिवाइड बाई 30, 0 से 0, 3 से कटिंग कर लेना, 40 रुपए पर केजी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन था? बी। बताओ समझ में आया क्या? पक्की बात? और मैं जानता हूं समझ आ गया होगा, जिस तरह से मैंने पढ़ाया है समझ आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई, मैं बढ़ूं आगे, पक्की बात ना? ठीक है, और पेन कॉपी लेकर ही बैठो यार। देखो मेरी वीडियो जब भी देखते हो ना पेन कॉपी लेकर ही बैठो बस। आप ये मेरी आदत जान चुके, बहुत ज्यादा मैं ढोंग नहीं करता, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। जितनी काम की बातें हैं उतनी बात पढ़ाता हूं, लेकिन वो जड़ से पढ़ाता हूं कि कहीं भी आ जाए छूटेगा नहीं आपका सवाल। जितना पढ़ेंगे वो जड़ से पढ़ेंगे। एक सेब के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण, बच्चों यही समझ जाना,
अगर कमी हुई है तो अब यूज उसका बढ़ जाएगा। आओ आगे चल रहे हैं। 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। पहले जितने आते थे उससे अब 10 ज्यादा आएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो प्रति दर्जन, दर्जन हर बच्चा जानता होगा, ठीक है। सेबों की कम हुई कीमत, अब देखो ये इसने मेंशन नहीं किया, लेकिन कम कब हुआ, वर्तमान में। समझ आया। तो प्रेजेंट वाला बताना है कि कम होने के बाद अब कितना मूल्य है, वो भी प्रति दर्जन में। आओ करते हैं। सबसे पहले रेशो मेरे भाई 20% मैं सीधा लिख दूंगा 1/5। तो प्राइस 5 से बच्चों कम हुआ था, तो 5 से कितना हो जाएगा, 4। समझ आया। ऊपर पता है क्या होता है, चेंज, परिवर्तन। मैंने परसेंटेज, किसी को मान लो डाउट है ना, तो मेरा परसेंटेज वाला वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देखो। मैं दावा कर रहा हूं परसेंटेज में कोई भी डाउट नहीं रह सकता, जिस तरह से मैंने पढ़ाया है। एक एक बात वहां समझाई है मैंने। तो ऊपर होता है बच्चों चेंज, अब 1 कम हुआ हो जाएगा 4। तो मुझे यूज बताओ कितना हो जाएगा, 4 से 5। भैया कितना फालतू, 1 फालतू। रियल में कितना फालतू, 10 फालतू। तो 1 का वैल्यू 10। अब मैं खपत वही वाली निकालूंगा जो मुझे प्राइस पूछा गया है। बच्चों कौन सा वाला, कम हुई, यानी कि वर्तमान में चेंज होने के बाद। अच्छा मुझे बताओ, चेंज होने के बाद तो वर्तमान की बात ही कर रहा है ना मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से बताओ 1 = 10, तो बच्चों 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब 50 सेब आ रहे हैं भैया, कितने में आ रहे हैं, 54 में आ रहे हैं। तो मुझे बताओ एक कितने का हो जाएगा, आप कहेंगे 54/50। इस बात में कोई डाउट है तो पहले मुझे बताओ। ये एक सेब का आया है, कभी यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओ, प्रति दर्जन पूछा है। सर इतना समझ में आ गया मेरे भाई, इसको डिवाइड कर लो। और अब मुझे नहीं पता आपने कहां से गणित सीखा है, आप डिवाइड कैसे करते हैं। नहीं, अगर आप मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं, मुझसे सीखना चाह रहे हैं, तो नीचे अगर कभी 5 आ जाए उसको 10 बना लेना, 50 आ जाए तो उसको 100 बना लेना, मन ही मन। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ऊपर नीचे अगर आप इसको डबल कर दो तो ऊपर हो जाएगा 108 और नीचे हो जाएगा 100। नीचे 2 जीरो, इसका मतलब सर 1.08 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैं जानता हूं। अब ये एक सेब का मूल्य है, पूछा प्रति दर्जन, तो बच्चों एक दर्जन में 12 सेब, 12 से गुणा कर दो, आ गया उत्तर। आओ गुणा कर लेते हैं। 12 × 96 का 6, ये 9 आ जाएगा। 12 × 12, 2 के बाद दशमलव, 12.96 प्रति दर्जन। बताओ कौन सा ऑप्शन था मेरे भाई, 12.96। समझ आया बढ़िया से ना। आओ और आगे बढ़ते हैं, डाउट है अभी दूर हो जाएगा। ऐसा मैंने दर्जन वाला एक सवाल हो रखा है अभी, इसलिए स्किप मत करना। दर्जन वाला एक सवाल हो रहे, बहुत डिमांडिंग रहता है एग्जाम के अंदर। चलो भाई पढ़ो सवाल जरा ध्यान से, क्या है। चावल की कीमत में 20% कमी से एक ग्राहक 8000 में 125 केजी अधिक चावल खरीद सकता है। प्रति केजी चावल की मूल स्टार्टिंग वाला, चलो ठीक है। 20% का फ्रैक्शन मुझे हर बच्चा बता देगा यार, बोल बोल के पढ़ो ना मेरे भाई। 1/5 क्या हुआ था मुझे बताओ, कमी हुई है। सर ऊपर है चेंज, तो 1 की कमी, तो 5 से 4 प्राइस। तो मुझे बताओ यूज आप क्या लिखोगे, 4 से 5। हर बच्चा एग्री कर रहा है भाई। कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। बच्चों रियल में कितना फालतू है, 125। वैल्यू पे मत जाना, कई बच्चे सर इतनी बड़ी वैल्यूज आ गई थी। भाई गुणा भाग से क्या डरना गणित के अंदर। 1 = 125। अब मैं वही खपत निकालूंगा जो मुझसे प्राइस पूछा गया। कई बार तो खपत पे छोड़ देता है सवाल, फिलहाल प्राइस पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मूल कीमत, तो पहले मूल खपत निकाल लो, वो बच्चों इधर वाला है। 1 = 125, तो 4 बराबर, आप कहेंगे 4 × 125। बताओ हाँ या ना। अभी गुणा कर लो या बाद में, एक ही बात है। चलो अभी कर देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। 4 पंजे 20, 0 कितना बचेगा, 2। 12 चौक 48 और 2 50, कितना आ जाएगा, 500। तो 500 केजी बच्चों कितने में, ये 8000 में आ जाएगा उत्तर। आप कहोगे 8000 को सर 500 से डिवाइड कर दो, तो 2 जीरो तो खत्म ही हो जाएंगे। 5 से काटोगे कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80 होता है क्या भाई। कौन सा ऑप्शन था, ए। बताओ समझ में आया बढ़िया से। चलो और आगे चलते हैं। अब 2 सवाल मैंने अपने पास से रखे हुए हैं, मुझे लग रहा है बहुत डिमांडिंग है। एक ये अंडे वाला सवाल ना बहुत बार आया भैया, बहुत बार प्रीवियस ईयर सवाल है। ध्यान से इसको समझ लेना इसको यार। चलो अच्छा, ये थोड़ा सा, 1 मिनट,
मैं सही कर देता हूँ, कोई बात नहीं भाई, टाइपिस्ट भी तो आपकी तरह बच्चा ही है, उनसे भी गलती हो जाती है, ठीक है ना। ये एक्स है बच्चों, इसने इसको एक्स कर दिया, एक्स की याद आ रही होगी उसे, समझ रहे हो इसलिए उसे एक्स हो गया, ये एक्स है अंडे, कोई दिक्कत नहीं। चलो पढ़ो ध्यान से। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि के कारण, ठीक है, एक आदमी 30 रुपए में 5 अंडे कम खरीद सकता है। बात तो सही है, महंगाई हुई है तो भैया सामान कम आएगा। अब प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। दर्जन में पूछा है, आओ कैसे। सबसे पहले जो परसेंटेज दी जाती है उसका बना लेना बच्चों फ्रैक्शन, 1/2 हो जाएगा। तो मुझे बताओ प्राइस का रेशो बढ़ा बच्चों, 2 से कितना हो जाएगा, 3। तो यूज बताओ कितना हो जाएगा, 3 से 2। भाई कितनी कमी आ गई रेशो में, 1 की कमी। अब रियल में आ जाओ, 5 अंडे कम, ये रहा भैया रियल वैल्यू। 1 किसके बराबर होगा, 5। और मैं बार बार कह रहा हूं, जो प्राइस पूछा जाएगा ना वही वाली खपत निकालनी पड़ेगी। वर्तमान, तो भाई मेरे भाई वर्तमान खपत निकाल लो। 1 बराबर 5, तो बच्चों 2 किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। अब ध्यान से, ये 30 रुपए में 10 अंडे मिल रहे हैं, तो बच्चों एक कितने का हो जाएगा, आप कहोगे 3 रुपए पर एग, पर दर्जन नहीं, पर एग, यानी एक अंडा 3 रुपए का। तो बच्चों कौन सा पूछा था आपसे, ध्यान से, प्रति दर्जन। और मेरे भाई दर्जन में हर बच्चा जानता है 12 होते हैं, तो इसको 12 से गुणा कर देना। 12 3 इंटू 12, 12 तिया 36 रुपए प्रति दर्जन। बताओ कौन सा ऑप्शन था, बी। अब समझ आ गया होगा दर्जन वाला सवाल भी है। मैं और आगे चलूं, एक सवाल और है ना, यहां तक सीखा है तो एक और सीख लेते हैं, ठीक है ना मेरे भाई, ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। देखो ये एसएससी का सवाल है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है, ये सेम वैल्यू, तो इसको भी कर लेते हैं। पढ़ो ध्यान से। चावल की कीमत में 20% की कमी से, चलो सबसे पहले इस परसेंटेज का फ्रैक्शन लिख देना, 1/5। बच्चों प्राइस 5, ध्यान से हो, कमी हुई है तो 5 से कितना हो जाएगा, 4। तो मेरे भाई यूज कितना हो जाएगा, 4 से 5। सही है। अब मुझे बताओ यूज में कितना फालतू, 1। बच्चों रियल में कितना फालतू है, 50। तो 1 का वैल्यू कितना, 50। कोई डाउट है, जो प्राइस पूछा जाएगा पहले वो खपत निकाल लेना। चलो मेरे भाई बताओ कौन सा पूछा, प्रति किलो चावल का मूल, यानी ओरिजिनल वाला, यानी वो है इधर वाला, 1 बराबर 50। तो बच्चों 4 किसके बराबर होगा, मुझे बताओ, 200 केजी होगा क्या। अबे हाँ ना तो कह दिया करो, 200 केजी। भैया कितने में आ रहा है ये, 450 में। तो उत्तर मुझे बताओ क्या हो जाएगा, 450 डिवाइड बाई 200, 0 से 0। बताओ सही है। अब डिवाइड कर लें इसको, ऊपर नीचे 5 से गुणा करके पॉइंट चिपका दें, या 2 से भाग कर लें फिर पॉइंट चिपका दें, ये आपकी इच्छा है। मैं 5 से गुणा करके पॉइंट चिपका रहा हूं। 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, नीचे बन चुका 100। तो बच्चों 2 के बाद पॉइंट 2.25। बताओ कौन सा ऑप्शन था, डी। समझ आया क्या, बढ़िया से। मतलब ये तो कैलकुलेशन है, आपको जैसे अच्छा लगता है आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मैंने कोशिश किया बढ़िया से समझाने का। ये मत सोचना 5 क्वेश्चन है बच्चों, जो भी बनेगा ना इन 5 के अंदर से ही बनेगा। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको रट्टा नहीं मारना है। तो अगर समझ आया है तो जो शुरू में मैंने कहा था, ये वीडियो व्यूज के लिए बिल्कुल भी नहीं था। आप लाइक करो या मत करो, लेकिन उन बच्चों तक जरूर भेज दो जिनका पेपर अभी रहता है, या आपके सहारे उनका एक सवाल सही हो जाएगा। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अब आपकी जिम्मेदारी है। और मैं यहां तक जिन बच्चों ने वीडियो देखा है, मैं ये बता दूं, जितना टाइम अभी आपके पास बचा है, 3-4 दिन बचे हैं, तो उसमें अब बहुत ज्यादा मॉडल प्रैक्टिस पेपर लगा रहे हैं कुछ बच्चे। भैया नहीं फंस रहा ऑनलाइन में से कुछ भी, झूठे वादे कर रहे थे यार वो सब। बाकी आप खुद समझदार हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। अपना दिमाग यूज करें, पेपर को एनालिसिस करें, अपने दिमाग के हिसाब से देखें क्वेश्चन कहाँ से कैसे बन रहे हैं, और वहां से उसकी तैयारी करें। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है मेरे भाई। इसको बढ़िया से देखो, और ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।